सभी को नमस्कार। और आज हम एनएलपी के आज के सेशन में हम समझने वाले हैं स्टेट क्या होता है। व्हाट इज स्टेट? स्टेट है हमारे माइंड की जो स्टेट इस वक्त जो हम माइंड और बॉडी की जो हमारी कंडीशन है, जो स्टेट है वो होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, दो चीज इसमें कॉम्बिनेशन में है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस किस चीज का, 80 बिलियन न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में है। जो ब्रेन की सेल है उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। और जो बॉडी की जो सेल है वो फिजियोलॉजी की सेल 60 ट्रिलियन सेल्स है। इन सब से मिलकर के हमारा एक जो प्रोसेस बनता है वो होता है हमारा स्टेट। और स्टेट फिर किस किस तरह से टाइप, दो टाइप का स्टेट बनता है हमारा। एक रिसोर्सफुल स्टेट है, एक अनरिसोर्सफुल स्टेट है। रिसोर्सफुल स्टेट में सारी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट पैटर्न होता है हमारा। हैप्पीनेस है, जॉय है, कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, सर्टेनिटी है, गुड हेल्थ है, लव है, पीस है, कंपैशन है, पॉजिटिव एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब है। और अनरिसोर्सफुल में हमारा आ जाता है अनरिजॉल्व इशू, जहां हम स्टक हो जाते हैं। तो ये हमारे जो भी नेगेटिव जो साइड की बातें हैं वो सारी अनरिसोर्सफुल स्टेट में आ जाती हैं। तो इसको हम अच्छे से अब समझेंगे किस तरह से कौन कौन सी स्टेट काम कर रही हैं। तो ये जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स और जो हमारे ब्रेन में, मैं स्टॉप शेयरिंग करते हैं थोड़ा सा। जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर और 60 ट्रिलियन सेल जो हमारी बॉडी में है, न्यूरॉन्स से जो क्रिएट हो रहा है, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन जो क्रिएट कर रही है, वो हमारी फिजियोलॉजी स्टेट को भी बना रही है। ये ह्यूमन बॉडी का एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऐसा होता ही है। क्योंकि ये जो छोटा सा ब्रेन है 1.5 किलो का, वो ब्रेन पूरी बॉडी को चला रहा होता है। उसके न्यूरॉन्स में से जो मैसेज जाता है वही जा करके हमारी बॉडी में एक एक सेल को एक्टिवेट करता है। तो मस्कुलर सिस्टम को भी ये एक्टिवेट कर रहा है। हार्ट में जो सिस्टम हो रहा है उसको भी यही पंपिंग कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी से चल रहा है। तो 11 तरह के जो सिस्टम कॉम्बिनेशन में बने हैं, वो सारे के सारे सिस्टम, ये जो बॉडी है हमारा, अरबों का खरबों का जो बॉडी है, वो सारा इस तरह से रोल प्ले करता है। हमारे नर्वस सिस्टम से जा करके ये चल रहा होता है। तो स्टेट जो हम सोच रहे हैं अभी हमारी बॉडी पर, जो हम हमारी जो स्टेट बनता है वो माइंड के काम करने से बन रहा है। कभी आपकी काम करने की इच्छा हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो कभी नेगेटिव फीलिंग आ रही है। और ये सब कौन कर रहा है? न्यूरॉन्स कर रहे हैं। कभी आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, कभी सुस्ती फील हो रही है, तो कभी एक्टिव हो रहे हैं तो कभी सुस्ती आ रही है। ये सारी बातें हमारे न्यूरॉन्स से चलती हैं। और न्यूरॉन्स में से बॉडी के न्यूरॉन की जो कंडीशन है वही आप, माइंड की जो कंडीशन है वो आपकी बॉडी की कंडीशन बन जाती है। और एक एक सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, ये सब जानते हैं। फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा शरीर बनता है। तो ये स्टेट है हमारी। फिर इसके बाद हमने बात की है दो तरह की स्टेट की, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल स्टेट में आपकी बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स की जो बात है वो आती है। और अनरिसोर्सफुल में जो नेगेटिव फीलिंग्स है उनकी बात आती है। कोई भी अनफिनिश्ड एजेंडा जो है, जो हमारे जीवन में जो आया है, जो अभी चल रहा है और जो हमें एक इशू बन करके हमारे सामने खड़ा है, जैसे कि किसी का रिश्तों में खींचातानी चल रही है, किसी का प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, किसी को कोई और बीमारी खींच रही है, अनसुलझी कोई बातें हो रही हैं। तो अब क- भाई परिवार में कईयों को ये भी दिक्कत आती है, भी किसकी बात माने किसकी ना माने, ये भी एक प्रॉब्लम चलती रहती है। तो ये सारी बातें हमारी लाइफ में जो चल रही हैं, झगड़ा चल रहा है, या टाइम को हम भूल जाते हैं, हम अपनी बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, इमोशंस क्रिएट होती रहती हैं, चोट लग जाती है या कोई दर्द हो जाता है। तो ये सारी जो गिल्ट है, ग्रीफ है, एंजाइटी है, घबराहट है, डिप्रेशन है, डिजीज है, बीमारियां हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये जो स्टेट हमारी है, ये सारी अनरिसोर्सफुल स्टेट होती हैं। हाँ जी, कुसुम जी कुछ कह रहे थे आप? आपने हैंड रेज किया कुसुम जी, गलती से हाँ हो जी गया या मैम। वैसे? नहीं नहीं, गलती से नहीं हुआ। मेरी अच्छा। एक फ्रेंड कह रही थी, मेरे उससे बात कर रही थी, तो बोली एक दो दिन में देखूंगी आके। अच्छा। और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो उसको लिंक भेज दूं क्या मैं? हाँ भेज देना, मैं बताती हूँ। दादी।
ठीक है, मैं भेज देती हूँ उसको। हाँ जी। तो हम सभी जो है रिसोर्सफुल स्टेट, अनरिसोर्सफुल स्टेट, इसके बारे में क्लियर हुआ सभी को। रिसोर्सफुल कौन सी होती है, अनरिसोर्सफुल कौन सी? राहुल भी आ गए, वेरी गुड। मैं तो सोचे आज राहुल आया नहीं टाइम पे। हाँ? गुड और इवनिंग राहुल, मैम। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक हो? जी मैम। तो आज हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है स्टेट पे। ये जो हमारी माइंड एंड बॉडी की जो स्टेट बनती हैं वो किस तरह से बनती है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। स्टेट में क्या क्या शामिल, अभी मैंने बात की जस्ट, न्यूरॉन्स और बॉडी की सेल, ये मिल करके हमारी बॉडी की स्टेट बनाते हैं। और स्टेट भी दो तरह से बनती हैं, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल को हम हैप्पी स्टेट कह सकते हैं, पॉजिटिव स्टेट कह सकते हैं। और अनरिसोर्सफुल को हम कहेंगे नेगेटिव पॉइंट, जितने भी नेगेटिव पॉइंट हैं वो मानसिक शारीरिक जो भी पीड़ा है हमें, या समाज में जो पीड़ा है, जो भी पीड़ा हम महसूस कर रहे हैं, वो सारी अनरिसोर्सफुल स्टेट में आ जाती है। अभी मैं बात कर रही थी भी गिल्ट है, वो भी हमारा अनरिसोर्सफुल स्टेट है। और यदि हम कोई दुख में है, घबराहट में है, एंजाइटी में है, तो ये सारे हमारे अनरिसोर्सफुल स्टेट बन जाते हैं। और रिसोर्सफुल स्टेट और अनरिसोर्सफुल, तो ये हमारी स्टेट है। तो अब हम ये समझेंगे कि रिसोर्सफुल स्टेट और अनरिसोर्सफुल स्टेट, ये हमारी दो प्रॉपर्टी हैं। ये जैसे एक है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी और एक है इंटरनल प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होती हैं जैसे। तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी क्या है? गाड़ी है मेरे पास, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा घर है, मेरा ट्रेडिंग है, मेरी जॉब है, और परिवार है, एनवायरनमेंट है, ये सारी मेरी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है मेरे पास। और एक होती है इंटरनल प्रॉपर्टी। इंटरनल में क्या आएगा? मेरा लॉजिक है, मेरा रीजनिंग है, मेरा डिसीजन है, मेरा विजन है, मेरा कॉन्फिडेंस पावर है। ये सारी आपका लॉजिकल एनालिसिस कैपेसिटी, फ्यूचर कैसे दिख रहा है, डिसीजन कैसे हो रहे हैं, ये सब हमारी इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये दो प्रॉपर्टी हैं। तो किसी भी इंसान के अंदर अगर एक्सटर्नल प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को समझे कि एक्सटर्नल प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंटरनल प्रॉपर्टी स्ट्रोंग होगी, रिसोर्सफुल होगी, तो वो फिर से बिल्डअप हो जाएंगी। लेकिन यदि इंटरनल प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर बहुत मुश्किल होती है। अगर इंटरनल सोर्स स्ट्रोंग नहीं हुए तो आपको कुछ भी हो जाए, पैसा मिल जाए तो वो भी चला जा सकता है, आपके पास बिजनेस है वो भी जा सकता है। कब? जब इंटरनल सोर्स मजबूत नहीं है। आपने एक प्रोग्राम देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें एक बंदा था सुशील नाम करके, उसने 5 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत थी, उसके वो 5 के 5 करोड़ खत्म हो गए। वो कुछ आगे कुछ उससे बढ़ोतरी नहीं कर पाया, कुछ अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाया, वो वापस उसी पे आ गया जिस पे वो पहले था। क्यों क्यों आ गया, आप समझ सकते हो। इंटरनल रिसोर्सिस में कमी थी, इंटरनल जो प्रॉपर्टी है वो ठीक नहीं थी। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपने ऐसे देखे होंगे कि जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला कोई इंसान है, तो अगर बाई चांस उसको कहीं से 1 लाख रुपया भी मिल जाए इकट्ठा, तो वो उस 1 लाख को सही यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी इंटरनल में जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। यदि इंटरनल प्रॉपर्टी उसकी बहुत अच्छा है, डिसीजन लेने की पावर अच्छी है, और उसमें रीजनिंग की पावर अच्छी है, तो शायद वो यूज कर ले। लेकिन वो नहीं है, वो ग्रीफ में है, दुख में है, बैड हैबिट्स में है, प्रोक्रेस्टिनेशन में है, तो वो उसको खो देगा, वापिस उसी में आ जाएगा। तो ये हमारे इंटरनल प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। हमें उसे ही, उस पर ही, उसको स्ट्रोंग करने में ही ध्यान देना होता है। तो कोई भी इंसान अपने इंटरनल प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है, तो उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग, ये जो हम बोलते हैं रिसोर्सफुल स्टेट, ये सब उसके डिस्कनेक्ट होते ही खराब होने लगती है। जब भी आप गुस्सा होंगे, जब भी आपकी अनरिसोर्सफुल स्टेट बनेगी, तो आप इंटरनल प्रॉपर्टी से कट ऑफ हो जाएंगे। कैसे? मान लीजिए गुस्सा आया आपको, तो आपने नोटिस किया कि मुंह से जो भी कुछ निकलता है वो अच्छा नहीं निकलता है, वो अनसर्टेनिटी निकलता है, फिर बाद में रिग्रेट फील होता है। यानी वो नेगेटिव फीलिंग आ गई सारी। गुस्सा खुद में नेगेटिव फीलिंग है, और उसके बाद और भी ज्यादा नेगेटिव, कंट्रोल अगर लूज हो गया तो वो और भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये क्या है, इसमें ध्यान दें अपना कि ये जो हमारा नियो कॉर्टेक्स है,
ये यहाँ पे हमारी फीलिंग जनरेट होती है, यहाँ पे हमारी इंटरनल प्रॉपर्टी जो है वो पावरफुल बनती है। और जब यहीं से अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमारी बुद्धि पर अपना कंट्रोल नहीं रहता, हमारे हैबिट पैटर्न खराब हो जाता है, हमारा थिंकिंग पैटर्न खराब हो जाता है, और फिर उसका असर हमारे स्टेट पर पड़ता है, हमारी रिसोर्सफुल स्टेट खत्म हो जाती है, और फिर हम जो डिसीजन लेते हैं वो भी कभी ठीक नहीं होता है। तो इस तरह से फिर क्या होता है, जब हमारा यहाँ से कनेक्शन खत्म होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। कई तरह से हमारी बुद्धि जो है वो इंटेलेक्चुअल से बिल्कुल ही काम नहीं करती है, और फिर तीन बातें हमारी लाइफ में घटित होती हैं। क्या? जब हम दिमाग से नहीं काम कर पाते तो हमारा जो माइंड है वो F3 मोड में चला जाता है। F3 लिखेंगे, एफ एफ लिखेंगे कैपिटल, फिर थ्री, उसके आगे वो तीन क्या है, F3 वो लिखेंगे, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज, ये तीन मोड में चला जाएगा फिर। यदि माइंड अगर पॉजिटिवली नहीं सोच रहा है, इंटेलेक्चुअल से कट चुका है, तो तो फिर ये तीन मोड में जाएगा, माइंड एक अलग वे से काम करने लग जाता है। तो ये तीन अनरिसोर्सफुल स्टेट हम एक तरह से, ये तीनों फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज, और ये सारी प्रॉपर्टी आपके अंदर ही होती है। जब आप डिस्कनेक्ट होते हो तो ये होता है। फाइट, फाइट का मतलब होगा कि आप या तो लड़ाई करने लग जाएंगे, या भाग खड़े होंगे, आप सामना नहीं कर पाएंगे। फ्रीज या डर के बैठ जाएंगे। ये सारी जो है इस प्रकार से घटना होने लगती है। आपको लगेगा भी क्या करूं, कैसे करूं, अनरिसोर्सफुल कंडीशन में आप आ जाएंगे। जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं, हम बड़े उसमें हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, तो हम कितना जोश से गेम खेलते हैं, और वो एक अच्छा गेम बन जाता है फिर। और यदि वो जब नहीं है तो फिर स्किल अगर हम भूल जाते हैं, हमें जैसे मान ली जो क्रिकेटर्स होते हैं, ये स्किल भूल जाएं अपनी, बैटिंग करना नहीं आता, तो फिर उनका जो अंदर का जो सिस्टम है वो सारा ही अनरिसोर्सफुल हो जाता है। तो जैसे अब ये सचिन तेंदुलकर थे, बहुत सारे गेम्स में नर्वस 90 कहा जाता था इनको, कि 90 रन बनाए और उसके बाद ये नहीं बना पाते थे। लेकिन फिर इन्होंने भी इस पर काम किया, अपने स्टेट को बदला, और स्टेट को बदल के फिर ये सेंचुरी मारने लगे थे, ये आप सब जानते होंगे। तो ये भी एनएलपी की मदद से, जब उन्होंने अपने पैटर्न को पढ़ा कि मैं क्यों हार जाता हूँ, क्या किसी तरह से ये ठीक हो सकता है, तो जब इसने एनएलपी पर काम किया, अपने ब्रेन पर काम किया, तो ये सेंचुरी पे सेंचुरी बनाने लगे थे फिर। तो समझ आ रहा है किसी को? सबको समझ आ रहा है कि हाँ, ये हमारी ब्रेन, हमारा जो न्यूरॉन्स है वो किस तरह से काम करते हैं, ब्रेन का पैटर्न किस तरह से काम करता है। यस मैम, यस मैम। आ रहा है जी, हम्म, आ रहा है। जी। आ रहा है समझ में। हम्म, तो इसमें हम आगे चलते हैं तो आपने हम लाइट का क्या बताया, फ्रीज का और उसका तो बता दिया, फाइट का, लाइट का क्या बताया? फ्रीज, ये था फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर तो हाँ, एक तो हो गया, डर जाते हैं, डर के फ्रीज हाँ, हो जाते हैं, और एक हाँ। हम फाइट करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, और दूसरा हम भाग जाते हैं, यस। है ना। तो ये जो चीज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे जीवन में होती रहती हैं। पर ये जो रिसोर्सफुल स्टेट है, ये क्यों नहीं हो पाती है, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे भी हम अभी देखते हैं कि हम जो कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जो हो रही है, उसको हम अपने सेंसेस के थ्रू अंदर लेके जाते हैं। हमारे जो पांच सेंसेस हैं उसके थ्रू हम अंदर लेके जाते हैं। और वो जैसे वी, इसमें आप लिखोगे VAKST, लिखो VAKST। वी है विजुअल, A फॉर हो गया ऑडियो, VA, और के हो गया काइनेस्थेटिक, और S फॉर हो गया स्मेल, T फॉर हो गया टेस्ट। दोबारा से बताओ आप। विजुअल। विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक, स्मेल एंड टेस्ट। तो ये हमारे रिसेप्शन पॉइंट है। किसी भी घटना को हम कैसे रिसीव कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, हम इन पांच जो हमारी सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे हम इनको रिसीव करते हैं। कोई भी सीन देखा हमने, कोई चीज सुनी हमने,
या कहीं भी कोई घटना देखी हमने, तो हम इन चीजों, 5 चीज हैं सेंसरी ऑर्गन्स हमारे, उनसे हम अब चीज को रिसीव करते हैं। तो विजुअल में कोई भी चीज को देखते हैं, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, तो आपके माइंड में वो सीन आ जाता है। फिर हम क्या सुना, झगड़े में गाली गलौज कर रहे हैं भाई, अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं, तो ये हमारा ऑडियो बन गया। कोई कैसा बोल रहा है, वो सब हमारी बात कान में आ जाता है। फिर फीलिंग क्या है, काइनेस्थेटिक माने फील करना, गर्म ठंडा फील होना, दर्द फील होना, ये सब फील होने वाले में आ जाती है बात। स्मेल है भी, कैसी स्मेल आ रही है, खुशबू है या स्मेल है, बैड स्मेल है। टेस्ट में खाना, जैसे टेस्ट जीभ के द्वारा टेस्ट होता है। लेकिन एनएलपी में क्या है, स्मेल और टेस्ट को ज्यादा नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि ये होटल इंडस्ट्री वगैरह में ज्यादा काम आती है। तो इस चीज को यहाँ पर इतना यूज नहीं होगी बार बार। सिर्फ 3 ही चीजें यूज होंगी, VAK। ये VAK को मॉडलिटी भी, सब मॉडलिटी भी कहते हैं। इसके बारे में पूरा एक दिन में सेशन लेने वाली हूँ कि ये सब मॉडलिटी कैसे काम करती हैं। तो आज हम स्टेट को समझ रहे हैं, यानी ये VAK, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, इसके थ्रू हम सारी फीलिंग्स को समझेंगे। तो यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में सब कुछ है, कोई भी चीज वीडियो नहीं है, कोई भी चीज मतलब विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक, ये सब चीजें हमें, आप देखेंगे, हमें जीवन में हमारे सामने आती हैं 3 रूप में। हम या तो उसका दृश्य देखते हैं, या कोई बात सुनते हैं, या उसको फील करते हैं। तो अब हमने देख ली कोई भी चीज, अब वो चीज हमारे 5 सेंसेस के थ्रू, कुछ तो दृश्य देख करके हम समझ गए भी क्या हो रहा था, कुछ कानों से सुन करके समझ गए क्या हो रहा था, कुछ हम फील करके समझ गए क्या हो रहा था। फिर उसमें हम अपने फिल्टर लगाएंगे 3। ऐसे कैसे, उस चीज को, घटना को एज इट इज हमें वो याद नहीं रहेगी, एज इट इज हम उसको रिसीव नहीं करेंगे। हर व्यक्ति का अपना परसेप्शन है। ये हमने कल भी बात किया था कि परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। हमने उस चीज को रिसीव किया इन 3 ऑर्गन्स की वजह से, 3 सेंसरी ऑर्गन की वजह से, और फिर लगा दिए फिल्टर उनके ऊपर। वो फिल्टर कौन से हैं, वो मैं आपको भी अभी बताती हूँ, वो शेयर करती हूँ स्लाइड, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो उसमें फिर हम जाते हैं अब आगे। आज आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ, रिकॉर्डिंग तो शुरू कर दी थी मैंने। ये स्टक कंडीशन में ये 3 पोजीशन बनती है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। और ये हम रिसोर्सफुल कंडीशन को खो देते हैं कब, जब ये नए ट्रिगर बनते हैं। देर आर लॉट ऑफ ट्रिगर्स इन अवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिससे हम अपना रिसोर्सफुल स्टेट को खो जाते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कॉन्शियसली डिप्रेस होना नहीं चाहता है, कोई भी अनरिजोल्व कंडीशन में नहीं जाना चाहता है। कोई भी छोटी सी बात से ही हम ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे बेटा ये कह दे भी स्कूल नहीं जाऊंगा, एकदम से गुस्सा आ जाएगा, ट्रिगर है ये हमारे लिए एक प्रकार से, क्यों नहीं जाएगा। आप किसी को कुछ समझा रहे हो और वो समझ नहीं रहा है, तो ट्रिगर हो गया। एक्सीडेंट हो गया, वो देख लिया, ट्रिगर हो गया। बेटा बेटी एग्जाम में फेल हो गया, ट्रिगर हो गया। कोई भी मनचाही बात ना हुई, उसी से हम ट्रिगर हो जाते हैं, हमारी स्टेट बदल जाती है। स्टेट, इन 5 की वजह से हमारी स्टेट बदल बनती है। जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये हमने अभी बात की थी। और उसके बाद हम फिल्टर लगाते हैं, डिलीट, डिस्टोर्ट एंड जनरलाइजेशन। ये लिख सकते हो आप, DDG। हमारे फिल्टर कौन से हैं, DDG। डी माने डिलेट, और दूसरा डी है डिस्टोर्ट, और तीसरा जी जो है जनरलाइजेशन। और इन 3 फिल्टर के बाद हमारी दूसरी परसेप्शन वाली बन जाती है E2। पहली जो E1 थी, दूसरा जो हमने फिल्टर लगा दिया, उसके बाद वो बन गई E2। ई माने इवेंट। इवेंट 1 हमने देखी थी, और हमारे फिल्टर के थ्रू हम अंदर लेके जाते हैं, तो वो चेंज हो जाती है। उसका कुछ पार्ट हम डिलीट कर देते हैं, कुछ पार्ट हम डिस्टोर्ट कर देते हैं, और कुछ पार्ट को जनरलाइज कर देते हैं। तो ये एक, ये देखिए आप इसमें, इसको समझने की कोशिश करेंगे एक बार। हाँ, ये है हमारा इवेंट 1। यहां से आप इस चित्र को अच्छे से समझ पाएंगे। ये इवेंट 1 है हमारी। इवेंट 1 को हमने देखा, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और स्मेल टेस्ट के थ्रू हम अपने अंदर उसको ले गए। फिर उसके बाद वो 3 फिल्टर लगा दिए, जो ऊपर ऊपर हमने लिखा है, डिलीट, डिस्टोर्ट एंड जनरलाइजेशन। 3 फिल्टर लग गए।
3 फिल्टर लगने के बाद ये ब्रेन के अंदर, नियोकॉर्टेक्स के अंदर वो चीज चली गई, और हमने 3 जो फिल्टर लगाए थे, तो उसमें हमारे दिमाग ने प्रोसेस किया उसके ऊपर, उसमें से कुछ पार्ट को डिलीट किया, कुछ को डिस्टोर्ट किया, और कुछ को जनरलाइज किया। असली जो बात है, जो इंटेंशन है, वो तो हमें दिखती नहीं है। वो किस उद्देश्य से वो काम हो रहा था, वो उद्देश्य हमें नहीं दिखता, उसे हम डिलीट मार देते हैं, उसको नहीं समझते। और जो हमें दिखाई दिया उसका हम डिस्टोर्ट माने मीनिंग बदल देते हैं, अपनी मर्जी से मीनिंग बना देते हैं उसका, तो वो डिस्टोर्ट हो गया। और फिर हम उसको जनरलाइज कर देते हैं कि ये तो भाई ऐसे ही चलता है, ये बात मेरे बस की नहीं है। जैसे बिजनेस में कोई बात हो गई तो हम क्या कहते हैं, ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है, ये जॉब मेरे बस की नहीं है, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये जनरलाइज कर दिया हमने इस चीज को। या फिर दुनिया में तो ऐसा ही होता रहता है, ये तो रोज ही झगड़े चलते रहते हैं, तो एक बात को जनरल बना देते हैं। ये 3 फिल्टर हमारे दिमाग में लगते हैं, हर एक के लगते हैं। कोई भी आपको कोई बात बता रहा हो तो आप पहले, अब आप एनएलपी के प्रैक्टिशनर बनने वाले हो, कोच बनने वाले हो, काउंसलर बनने वाले हो, आपने अब हमेशा ये देखना है, कोई व्यक्ति आपको कोई भी बात बता रहा है, वो E1 नहीं बता रहा आपको, वो आपको E2 बता रहा है, इवेंट 2 बता रहा है। इवेंट 2 कौन सी है? उसके फिल्टर लगी हुई परसेप्शन है, उसने कुछ पार्ट को डिलीट किया हुआ है, कुछ को उसने मीनिंग चेंज किया हुआ है, और कुछ जनरलाइज की हुई है बात, वो कभी सच नहीं हो सकती। इस बात को आप खास ध्यान रखें, कोई भी बात बताए तो उसकी गहराई में आपको जब पहुंचोगे, जब इस बात को याद रखोगे कि भाई ये इसकी अपनी परसेप्शन है, सच्चाई नहीं है कुछ भी। अगर कोई ये कहे कि भी मेरे ऊपर तो मैं क्या करूं, मेरे ऊपर तो इतने का लोन पड़ा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये कोई सच्चाई नहीं है, वो अपनी परिस्थिति को बता रहा है। ठीक है, ये बाह्य परिस्थिति है कि लोन है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, इसके पीछे उसकी अपनी कहानी है, इसके पीछे उसने जनरलाइज किया हुआ है, इसके पीछे बहुत बातें डिलीट की हुई है। मैं बीमार चल रहा हूँ, अब ये वो बात बता रहा है, मान लीजिए ठीक है शरीर बीमार हो रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें उसने डिलीट की हैं। असलियत क्या है इसके पीछे, वो उसने उसको डिलीट मार दिया, मीनिंग बदल दिया कि ये बीमारी तो ठीक ही नहीं हो सकती, और ये जनरलाइज कर दिया कि भी मैं तो बीमार ही रहूंगा। तो कुछ बातें जो भी हैं, आपके समक्ष जो बात आएगी, जो भी क्लाइंट आएगा, जो भी दूसरा पर्सन आएगा, वो आपको जो कहानी सुनाएगा उसमें सच्चाई नहीं है। उसकी गहराई में जाना है तो आपको बहुत ध्यान से, बारीकी से हर एक बात को समझना पड़ेगा, तब जाके आप गहराई में जा पाओगे। इनर रियलिटी बदल चुकी है, वो बन गई E2। E2 बनने के बाद फिर वो स्टेट बनती है हमारी, जैसी हमारी E2 है ना, स्टेट वैसी बनेगी। हो सकता है इसमें से डिलीट, डिस्टोर्ट, जनरलाइज करके कोई पॉजिटिव थिंकिंग भी कर सकता है, उसका पॉजिटिव मीनिंग भी निकाल सकता है, लेकिन कोई नेगेटिव निकालता है, तो फिर उससे स्टेट बनती है। उसकी स्टेट बन स्टेट कितनी तरह की बनेगी? पॉजिटिविटी की बनेगी या नेगेटिविटी की बनेगी? पॉजिटिविटी की बनेगी तो उसको रिसोर्सफुल कहेंगे, और जो नेगेटिविटी की बनेगी उसे हम अनरिसोर्सफुल कहेंगे। और फिर उसी से बनता है बिहेवियर। अब बिहेवियर वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। वर्बल क्या है? बोल के हम कोई बात कहेंगे, अपने बिहेवियर की वजह से कहेंगे, जिस तरह से बोलेंगे वो हमारे बिहेवियर को बताएगा। नॉन वर्बल हमारे अंदर बहुत कुछ चलता है, बाहर नहीं बोलते, लेकिन माइंड में इतना कुछ चलता रहता है, इतना कुछ चलता रहता है कि उसका तो हिसाब ही नहीं है। हम अपने आप से सबसे ज्यादा बात करते हैं, और किस तरह से करेंगे? जैसी हमारी स्टेट होगी, और फिर वही हमारा पैटर्न बनता है माइंड का। ये देखिए बहुत बारीक बात है, साइंटिफिक बात है, माइंड का पैटर्न, माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो जिस तरह से हमारे अंदर नॉन वर्बल जो थॉट चलते हैं, अंदर ही अंदर जो थॉट चलते हैं, वो बना रहे होते हैं। और फिर इन तीनों चीजों से ये जो हमारा स्टेट बना, बिहेवियर बना, इससे फिर रिजल्ट जो आया, जो भी हम कर पाए उसकी वजह से, वो हमारी डेस्टिनी बनती है, और ये हम खुद ही बनाते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब ये कहेंगे भी कैसे बन गई ये मैम सारी एक चीजें। मिनट, एक मिनट बैक करना, सिर्फ 1 मिनट। हाँ, तो ये हमारा ये क्लियर हो रहा है ना सारा, ये सारा जो चित्र आप देख रहे हो, पूरा आपके माइंड का एक चित्रण आ गया पूरा का पूरा। कैसे इवेंट 1 थी, यहाँ थी इवेंट 1,
पांचों सेंसरी ऑर्गन से हम उसको रिसीव कर पाए, अंदर उसको समझ पाए, या तो देख करके या सुन करके या फील करके या स्मेल और टेस्ट करके हम उस चीज को समझ जाते हैं कि क्या है, मैटर क्या है। फिर उसके बाद हमारा फिल्टर लगता है, कुछ यस पोर्शन मैम। डिलीट कर देंगे, कुछ डिस्टोर्ट कर देंगे, कुछ जनरलाइज कर देंगे। और फिर उसके बाद हमारे मेंटल, यहाँ पे ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद वो जो हमारी परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम उसकी घटना का बयान करेंगे, E2 बनेगा। वही हमारी इनर रियलिटी है भाई, इनर प्रोग्रामिंग यहाँ से हो जाती है। हमारे तीन फिल्टर कैसे लगते हैं उससे हो जाती है। स्टेट बनी, बिहेवियर बना, रिजल्ट बना, डेस्टिनी बना। ठीक है। उसके बाद ये फिल्टर कैसे बनते हैं, इनकी भी पूरी कहानी है, ये आप हेडिंग लिख लीजिए, फिर एक एक पे डिस्कस करते हैं। डीडीजी फिल्टर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर फिल्टर। ये जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे फिल्टर बनाने में, इनकी वजह से फिल्टर बनते हैं। चाइल्डहुड कंडीशनिंग, नंबर एक, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। बचपन में जो हमारी कंडीशनिंग हो रही है, बचपन से 3 महीने का बच्चा देखना शुरू करता है हम लोगों को कि हमारे घर में मेरे बड़े, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे घर में आने जाने वाले क्या बिहेव कर रहे हैं, वो बच्चा रिसीव करता है। और उस वक्त जब नहीं बोलने वाला होता तब भी वो रिसीव तो कर रहा है, वो देख रहा है। आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चे बड़ों की चप्पल पहन के चलना पसंद करते हैं, वो वैसा ही बिहेव करना चाहते हैं, उसी तरह से चलना चाहते हैं। आपने देखा होगा कई लड़कियां माँ की नकल करके साड़ी डालने शुरू करती हैं, तो कितना है, बहुत कुछ देखते हैं बच्चे। फिर हमारी हैबिट्स जो हैं, वो सेकंड नंबर पे लिखिए हैबिट, थर्ड पे लिखिए बुक रीडिंग। आपकी हैबिट कैसी है उससे आप डीडीजी लगाओगे। हैबिट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी हैबिट है पॉजिटिव थिंकिंग की तो आप पॉजिटिव फिल्टर लगा दोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दोगे। फिर बुक रीडिंग। फिर मूवी कैसी देखते हो आप, बड़ी खतरनाक है मूवी का प्रभाव। अगर किसी ने मूवी देख रखी है ज्यादा ही एक्शन वाली, मार काट वाली, उनके लिए मार काट नॉर्मल है, उनको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है। आपने देखा होगा मूवी देख करके कई बच्चों ने स्कूल में गोलियां चला दी, एक दो स्कूल में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनके घर में पिस्टल भी थी, उन्होंने मूवी देख रखी थी। तो ऐसे ऐसे बच्चे वो हरकत कर देते हैं जो मूवी के प्रभाव में आकर के। और कई मूवीज में, जो धार्मिक मूवीज देखोगे आप, भक्ति भाव की देख लोगे, हो सकता है किसी पर उसका असर हो जाए, तो वो मूवी भी बहुत असर डालती है। रिलीजन बहुत असर डालता है भाई, धर्म। अपने धर्म में क्या शिक्षाएं मिली हैं? हमारे धर्म में जैसे, अपन हिंदू धर्म में क्या है, चींटी को भी मारेंगे ना तू बड़ा पाप, कहते चींटी मारोगे तो ही पाप लगेगा। लेकिन दूसरे धर्म में शायद ऐसा ना हो। कास्ट में, हमारी कास्ट में जो भी चल रहा होता है, हम उस कास्ट के भी जो जो उसमें रूल हैं, जो मर्यादाएं बनी हैं, उसके हिसाब से भी हमारा फिल्टर लगता है। एनवायरमेंट, किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं हम। तो 7 चीजें हैं जो हमारे फिल्टर को डिसाइड करती हैं, अभी कौन सा फिल्टर कब लग जाता है। तो ये स्टेट न्यूट्रल होता है, लेकिन हमारे फिल्टर की वजह से, या हम जब चार्ज देते हैं उस पर फिल्टर लगाते हैं, जब जा करके वो स्टेट बदलता है। यू आर गिविंग चार्ज टू देम व्हेन यू नो अबाउट द एनवायरमेंट, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल नॉट बी एंग्री इवन इन द नेगेटिव बिहेवियर ऑफ एनीबॉडी। यदि आप उसे चार्ज नहीं दोगे, कोई भी घटना तो घटना है, लेकिन आपने उसको महत्व दिया, अच्छा दिया या बुरा दिया, ये आप जानते हो, और वो आपके बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ गया। तो इस तरह से ये चेंजिंग द बिहेवियर विजुअलाइजेशन में हम इस चीज को सीखेंगे। चलिए, अब हम ये आज का मेन तो मतलब ये इसी पे डिस्कशन है मेरा, कि किस तरह से हम अपने बिहेवियर को, ये डीडीजी कैसे बनता है, उसकी बात हम कर रहे थे। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे डिस्कशन में। ये कहाँ गया भाई, हाँ, मैंने सोचा कहीं जूम मीटिंग ही ना लीव हो गई हो। चलो ठीक है, ये क्लियर हुआ ना, ये जो भी हमने पीपीटी में देखा, क्लियर है। ओके। तो हमारा हमारा जो फिल्टर लगा है उसके बारे में अब हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब डिलीट, डिस्टोर्ट, जनरलाइजेशन। डिलीट क्या कर रहे हैं, अगर हम ये देख रहे हैं कि भाई मेरी मम्मी मुझे मना कर रही है कि ये काम मत करो, माँ हमें मना कर रही है, लेकिन फिर हम क्या डिलीट कर देंगे, माँ की भावनाएं।
कि माँ क्यों मना कर रही है, उस भावना को तो मना कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे और कहेंगे माँ तुम्हें कुछ नहीं पता, अरे मैं तो आदत ही खराब है तुम्हारी तो, है। माँ का कितना कंसर्न है हमारे लिए, उसको तो डिलीट कर दिया और मीनिंग क्या निकाल लिया कि माँ को कुछ पता नहीं है, और जनरलाइज क्या कर दिया, माँ तो ऐसे ही बोलती रहती है। ठीक है, ये डिस्टोर्ट कर दिया हमने, मीनिंग को डिस्टोर्ट कर दिया। तो इस तरह से फिर जनरलाइज भी कर दिया। अब मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि भाई वेट कम कर लो, वेट बढ़ा हुआ है, मान लो मेरे को कह दे कोई, तो मैं क्या क्या जिसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, उस बोलने वाले बंदे की जो इंटेंशन है, जो मेरे लिए चिंता करके बोल रहा है, उसको तो मैंने डिलीट कर दिया और डिस्टोर्ट क्या कर लिया, मेरे को ताना मार रहा है ये तो, है, मुझे लो फील करवाना चाहता है। और जनरलाइज क्या कर दिया कि भाई मैं क्या करूं, मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं तो खूब कोशिश करती हूँ नहीं होता, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो इस तरह से कुछ बातें हम जनरलाइज करके छोड़ देते हैं। अच्छा, ये जो मीनिंग निकाल दिया वही आप जो परसेप्शन करते हो, जो मेमोरी निकालते हो, जो स्क्रिप्ट निकालते हो, उसके बाद में दैट इज कॉल्ड E2। हमने क्या किया, जो चीज हमने 3 फिल्टर लगा के बना दी, उसके बाद बन गई E2। इवेंट 1 में एक था और मीनिंग अलग कर दिया, तो E2 आपकी अलग बन जाएगी, आपकी स्टेट क्रिएट हो जाएगी। मतलब आपका चश्मा है एक प्रकार से, अगर उसको और भी हम सिंपली समझें तो ये DDG भी आपका चश्मा है। आपने जिस तरह से चश्मा बना दिया वैसा ही आपको दिखाई देने लगेगा। आपका स्टेट खराब होता आपकी परसेप्शन से। कल भी हमने बात की थी, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। परसेप्शन हमने बना ली फिल्टर लगा के, और फिर हमने उसी तरह से बिहेव कर दिया, वो आपका स्टेट उससे फिर खराब होता है। जैसे अ, ये जो एक घटना जैसे हुई थी, आपको याद होगा, ताज होटल की घटना हुई थी, ताज पर अटैक हुआ था एक बार, कुछ साल पहले की बात है, ताज पर अटैक हुआ था। तो एक व्यक्ति टीवी यस में मैम। जैसे देख रहे थे कि एक व्यक्ति पर्सन ने रोना स्टार्ट कर दिया, भगवान ये क्या हो रहा है, एकदम से पैनिक हो जाता है। कब, जब वो एकदम से जब वो बंदूक की आवाज सुनता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति उस वक्त उस घटना के दौरान वहां पे था, तो उसके मन में एकदम से वो चीज सांस जुड़ जाती है और वो एकदम रोना स्टार्ट कर देता है। वो उस बात को भूल ही नहीं पाता, उसके मन में वो स्टक हो गई है कहीं ना कहीं, और वो उस बात के पीछे थोड़ी सी भी बात अगर आएगी गोली की तो वो तुरंत रोने लग जाता है। तो ये उसके माइंड में एक इमोशन उससे क्रिएट हो जाता है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो इस चीज के लिए डिजाइन है कि वो कोई चीज को बना लेता है तो जल्दी से छोड़ता भी नहीं है। जो E2 बना ली है उसको जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता, उससे उसका स्टेट बनता रहता है। तो इस तरह से ये स्टेट कैसे बनते हैं, हम उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो किस तरह से बन रहे हैं, आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग से बन रहे हैं और आपकी हैबिट से बन रहे हैं। वो सब हम अभी देखते हैं। ये चाइल्डहुड कंडीशनिंग से, अब देखो, जो भी हमारे दिमाग में, जो भी हमने प्रोग्राम कर लिया बचपन से लेके कर लिया, बचपन में अपने परिवार वालों को देख करके कर लिया, लेकिन प्रोग्राम तो बन गया। अब नया लैपटॉप मान लो कोई लेता है, उसमें जो जो प्रोग्राम डालेगा तो उसके बाद वही उसी तरह से लैपटॉप काम करेगा। लैपटॉप के अंदर जो कुछ प्रोग्राम हमने बना दिया है, जो भी विंडो डाल दी है, जैसे कंट्रोल C दबाएंगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल V दबाएंगे तो पेस्ट होगा, कंट्रोल A दबाएंगे तो सेलेक्ट होगा। तो ये हमारे जो प्रोग्राम हो गया है, उसी तरीके से हम अपने जीवन में बिहेव करते रहते हैं। बचपन में देखा कि भाई पापा मम्मी की आपस में लड़ाई ही होती रहती है, पापा हमेशा मम्मी को पीटते हैं या डांटते हैं, तो हमारे लिए ये सब देखकर नॉर्मल लगेगा कि हाँ ये पति पत्नी तो ऐसे बिहेव करते हैं। बचपन से ही उसके मन में ही बैठ की बात, चाइल्डहुड का एनवायरनमेंट उसने देखा हुआ है, तो बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में बचपन की प्लानिंग करता है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बच्चों के सामने ऐसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए, बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके छोटे
बचपन वाले जो दिमाग के अंदर जो बैठ जाएगी बात, वो निकलती नहीं है सारी उम्र। कई बार हम बच्चों को भी बहुत ज्यादा नेगेटिवली डांट देते हैं, और वो बच्चों के दिमाग में कहाँ तक असर करती है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने तो स्कूल में देखा है कि एक बच्चा जो है इतना संकोच करके बिल्कुल डरा डरा सा पीछे बैठा रहता था, और जब उसके बारे में मुझे पता चलता है तो क्या है कि बचपन में उसमें इसका जो है क्लास में ही सुसु निकल गया था, और टीचर ने बहुत ज्यादा डांट दिया था, उसके बाद ये ऐसे ही चुपचाप रहने लग गया। यानी बचपन में उसके दिमाग में ये भय बैठ गया कि भी किस तरह से वो निकल ही नहीं पाया उसके दिमाग में। कोई भी घटना से बचपन में अगर कोई बात बैठी है तो बहुत मुश्किल है निकलनी उससे, उसका पूरे जीवन में स्टेट उसका खराब हो जाता है। फिर हम चलते हैं हैबिट्स की बात करते हैं। तो किस तरह से आप हैबिट आपकी बन रही है आपकी स्टेट की वजह से। हैबिट भी आप खुद ही बनाते हो। देखो हैबिट कैसे बनाते हो, जैसे हम चर्चा कर रहे थे भी, आपने अलार्म लगाया नहीं उठे, तो कॉन्शियस माइंड में बार 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 यदि हमने ये बात कर दी तो वो एक पैटर्न समझ लेगा कि ये तो अलार्म लगाता है उठता नहीं है। या फिर छोटा सा काम प्लानिंग किया मैंने कि भाई मैं कल ये काम सुबह उठते ही करना है, मैंने कल जरूर करना है, और मैं ना करूं, तो वो पैटर्न बन गया मेरा। मेरे दिमाग ने ये कह दिया कि ये प्लान करेगी लेकिन करेगी नहीं। तो हैबिट बनती जाती है, फिर उस चीज की पैटर्न बनती जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है ये समझ जाता है कि ये ना करने वाली है नहीं। तो फिर क्या होगा, बड़े काम भी जब मेरे सामने आएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड यही कहेगा कि नहीं ये नहीं कर पाएगी। और जब एक बार मैसेज इस तरह का आ गया तो हम हिम्मत ही नहीं करते। तो ये हमारी हैबिट जो हम बना लेते हैं ना खुद ही, आदतों में बार 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 कोई एक्शन करके, प्रोग्राम करके, तो ये हम ना तो बुरी आदतों को छोड़ पाते हैं और ना ही हम कोई बड़ा काम कर पाते हैं। हैबिट की वजह से भी हमारे स्टेट बनते हैं, और फिल्टर भी उसी तरह से लगाते हैं। फिर आपने देखा कि बुक रीडिंग, जिस तरह की आप बुक पढ़ते हो, बचपन में जो किताबें पढ़े। अब जैसे हम, मेरे को याद है कि जब बचपन में हमारे स्कूल के पास ना वो एक कैंटीन थी, कैंटीन में कॉमिक रखते थे वो लोग। तो हम वो किराए पे कॉमिक देते थे, हम कॉमिक्स लेके पढ़ते थे। कॉमिक्स में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े वो चित्र बना के कथाएं बनी होती थी, तो हम वो पढ़ते थे कि वो चाचा चौधरी थे या कोई और कोई, जो जिस भी तरह की वो आती थी हम वहां पे वो पढ़ते थे। तो वो बड़ा एक मनोरंजक सा लगता था हमें। तो ऐसे ही जिसने बचपन में जैसी किताबें पढ़ी होंगी वो थोड़ा बहुत असर उस पर रहता ही रहता है, और वैसे ही वो फिर अपने उसी हिसाब से फिल्टर लगाते हैं। कई नॉवेल्स पढ़ते हैं तो किस किस तरह की कहानियां पढ़ते हैं, किस किस तरह के लेख पढ़ते हैं, उसका प्रभाव रहता है उसके ऊपर। जैसे हमारे स्कूल में ना आर्य समाज स्कूल था हमारा, तो आर्य समाज की जो पुस्तकें थी उसकी जो धार्मिक कहानियां थी, स्वामी दयानंद के जीवन के बारे में जो वर्णन था वो हमने पढ़ा, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और उसी हिसाब से फिर हम फिल्टर लगा के दुनिया को देखते हैं। फिर रिलीजन और कास्ट की बात आती है। रिलीजन और कास्ट क्या है, आपका जो रिलीजन है वो भी आपका परसेप्शन बनाता है। कोई जैन धर्म से है तो कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है तो कोई सिख है, सब अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी परसेप्शन बना के रख लेते हैं। अपने धर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको अपना ही अच्छा लगता है, वो अपने वाले धर्म को अच्छा समझता है। अब कई लोग हैं जहाँ पे भाई नॉन वेज खाना उनके लिए आम बात है, उनको बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई जैन फैमिली से है या कोई ब्राह्मण फैमिली से है या कोई अपने धर्म को ज्यादा उसमें मान रहा है कि भी इस धर्म में ऐसा नहीं करना, तो वो बिल्कुल नहीं, उनके लिए बहुत ही अजीब बात हो जाती है, वो वैसा ही फिल्टर से फिर बात करते हैं। अब जैसे कोई राजपूत है, आर्मी वगैरह में जाते हैं, बहुत अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हैं, तो वो उस हिसाब से उनके जीवन में बना हुआ है, वो घर में भी फिर उसी तरह की बातें करेंगे, वही उनके फिल्टर लगेंगे। कोई एग्रीकल्चर वाला काम करने वाला है तो वो उसके हिसाब से उस हिसाब से वो करते हैं। कास्ट और रिलीजन की वजह से भी हमारे फिल्टर काम करते हैं, मूवीज की वजह से भी। जिस प्रकार की मूवी बचपन में आपने देखी, कहीं ना कहीं उसकी छाप रह जाती है। और जो हीरो का जो दिखाया जाता है रोल, हीरो के रोल में अपने आप को देखता है, और वो उसी तरह से हीरो की तरह से काम करना चाहता है। तो जिस तरह की मूवी देखी वो भी, तो ये भी आपको जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं आपकी आपने ब्रेन वो की। श्रीकांत फिल्म बताई थी ना, बहुत अच्छी थी। देखिए ना आपने श्रीकांत वो फिल्म मैं दो फिल्म। दफा देख चुकी हूँ उसको। हाँ वो दो बार भी देख लोगे, अच्छी लगती और है अभी क्योंकि उसमें। अभी हम्म। जीटीवी पे साबरमती आई है ना, कौन सी करके आई है साबरमती, अच्छा, जी5 पे, वो भी बहुत अच्छी है। वो देखी नहीं। एक और अभी देखी गई थी हमसे, उसका नाम था तुलसीदास जूनियर।
अब तुलसीदास जूनियर। तुलसीदास जूनियर में भी क्या है, वो बच्चा जो है किस तरह से उसमें गेम्स को सीखता है, कैसे ट्रॉफी को जीतता है, वो सारा एनएलपी बेस्ड लगा मुझे सारी चीजें। अब आप जब भी देखोगे ना, तो आप ये हाँ, देखना एनएलपी को यूज करके उसके अंदर कि किस तरह से इस बच्चे की प्रोग्रामिंग हुई है, कैसे ये बिहेवियर हो रहा है, ये तो हीरो ये की भी प्रोग्रामिंग। नेटफ्लिक्स पे है, ये भी नेटफ्लिक्स पे है। हाँ शायद नेटफ्लिक्स पे ही है। तुलसीदास जूनियर देखना, उसमें बिलियर्ड्स गेम खेलता है वो बच्चा। ठीक। तो बहुत अच्छी लगती है ऐसे ऐसे। यस मैम। जो इस तरह की जो शिक्षा देने वाली मूवीज है ना, वो देखना आप ध्यान से। उसमें कोई पैटर्न बने मिलेंगे आपको जरूर कि इस पैटर्न से काम हो रहा है। तो एनवायरमेंट, ज्यादा लोग जो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मिलता है तो भी रेसिस्ट करते हैं उसमें, वो कर नहीं पाते हैं काम। तो ये भी है, एनवायरनमेंट भी आपको बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। हम आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, मान लीजिए आप ऐसे मोहल्ले में रह रहे हो जहां पर सारे ही बहुत करोड़पति लोग हैं, या बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बिजनेसमैन हैं, या बहुत जॉब कैटेगरी के हैं, तो जिस प्रकार के आप वातावरण में रह रहे हो, जिस पड़ोस में रह रहे हो, उसका भी प्रभाव पड़ता है। या फिर जैसे स्लम एरिया में रह रही हो तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, गांव में रह रहे हो उसका प्रभाव पड़ता है, शहर में रहते हो उसका पड़ता है। तो ये सारा एनवायरनमेंट भी हम पर प्रभाव डाल रहा होता है। तो ठीक है, क्लियर हुई ये बात आपको कि ये फिल्टर जो है हमारे कहाँ से आते हैं। यस ये मिस। ये 7 जो फैक्टर हमने बताए, ये हमारे फिल्टर बनाते हैं। उसके बाद हमारी E1 की बजाय E2 बन जाती है, और E2 बनने के बाद फिर हम वैसा ही स्टेट बना लेते हैं हमारा। जब डीडीसी समझ आ गया, तो एक चीज और भी समझ में आ जाएगी कि लोग क्या करते हैं। जो भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट करते हैं या स्टेटमेंट देते हैं, वो अपने फिल्टर को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप कभी देख लेना, वो अपने ही चश्मे को यूज कर रहे हैं, उनका अपना नजरिया है, जो उनको समझ में आ गया वही उसने स्टेटमेंट दे दी। Even in the negative behavior, when you know about the environment, you will understand and you will not be angry. आप नाराज नहीं होंगे यदि आप ये समझ गए कि इसका एनवायरनमेंट क्या है। कोई गलत बोल रहा है, यदि आप उसको उसके एनवायरनमेंट को समझ गए, तो भी आप नाराज नहीं होंगे उससे, क्योंकि आपको पता है कि इसका फिल्टर ऐसा है, इसका क्या करे, इसका एनवायरनमेंट ही ऐसा है। तो ये जब बात आप समझोगे तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इन चीजों से। और कोई भी इवेंट है, देखो, इवेंट न्यूट्रल होती है। कोई भी घटना, कोई भी झगड़े का सीन है, या कोई घर में कोई सीन है, या कोई कॉलेज स्कूल में कोई सीन है, सब क्या है, वो तो एक घटना है। उसका अपना तो कोई वो नहीं है ना, चार्ज नहीं है उसके पास कोई भी। हम उसे चार्ज देते हैं, हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, वो उसका उससे फर्क पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए ये युद्ध हो रहा था रूस में और इसमें कंट्री में, तो हमें क्या फर्क पड़ता था, वो दूर हो रहा है। हम उसको यदि महत्व दें, उसके ऊपर सोचने लगे, तो बहुत दुख होने लगेगा। नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी स्टेट कब चेंज होगी, जब हम उसे चार्ज देंगे, वरना हमारी स्टेट चेंज नहीं हो सकती। तो कोई भी चीज को छोटा या बड़ा या कोई भी हम समझते हैं, तो हमारे चार्ज की वजह से ही बनता है। कोई रिलेशनशिप में कोई है, कोई मान लो पति पत्नी है, रिलेशनशिप में उनकी बिगड़ गई है, तो एक बंदा तो ऐसा है कि वो खुद ही टूट जाता है, और दूसरा बंदा दूसरे को तोड़ देता है। आपने ये भी देखा होगा कि कोई तो कहते हैं ना, खुद टूट गया, खुद ने किसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक ही सिचुएशन के अंदर एक ही घटना है, एक ही बात है, एक ही टाइप का बिजनेस है, कोई तो फेल हो रहा है वहां पर, और कोई उसमें टॉप पे पहुंच रहा है। तो ये क्या है, यानी इवेंट में कुछ नहीं था, हमने उसको जिस तरह से परसीव किया, जिस तरह से उस पर काम किया, उसका महत्व है ज्यादा। किसी भी आप हेल्थ में ले लीजिए, सारे पांचों एरियाज में आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। हेल्थ के मामले में देखो, एक ही घर में सारे रह रहे हैं, एक ही घर में, एक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, एक का बहुत डाउन है, एक ही टाइप का खाना खा रहे हैं। तो वो हर एक की अपना तरीका है, खाने पीने का भी, पचाने का भी, सबका अपना अपना हो गया। इसी तरह से रिलेशनशिप में, कोई तो उसी घर में रह के बहुत प्यार से रह रहा है, कोई उसी में लड़ाइयां कर रहा है। ऐसे ही करियर मनी के मामले में भी इवेंट एक है, लेकिन हमारे समझ का, हमारे फिल्टर का, या हमारे स्टेट का उस पर फर्क पड़ रहा है। न्यूट्रल स्टेट मतलब इवेंट हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कोई भी एक्टिविटी से जब फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब आप उसे चार्ज दे रहे हो।
जितना चार्ज दोगे उसी से आपका स्टेट क्रिएट होगा, और आप पे बिहेवियर में वो बात आएगी। कोई भी इवेंट को आप न्यूट्रल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है दृश्य है दृश्य है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ वो कर लो बस। तो ज्यादा उस पे इमोशनल लेवल पे जाके उसको ज्यादा महत्व नहीं देना। तो चार्ज देने वाली क्लियर हुई बात कि किसी भी इवेंट का हमें कब फर्क पड़ता है, जब हम उसको महत्व देते हैं, चार्ज देते हैं। अगर आपने डिटैच कर दिया, उसको वैल्यू नहीं दिया, तो आपको कोई फर्क नहीं। आपका कोई दोस्त है उल्टा पुल्टा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, अगर आपने उसको समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना, तो आपको दुख लग रहा है कि मेरी बात नहीं मानी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर टाइम आएगा, है। तो अगर आपने इतना सोच लिया तो आपको बहुत फर्क पड़ रहा है। और यदि आपने ये कह दिया कि भाई ये अपने एनवायरनमेंट की वजह से बोल रहा है, उसको न्यूट्रल रहने दी उस बात को, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप राहुल से पूछो, राहुल के सिर से ऊपर जा रहा है आज। राहुल, हाँ सिर से ऊपर जा रहा है भाई, है, बताना जरा। नहीं मैम। समझ आ रहा है ना। जी जी। कोई भी इवेंट को हम चार देते हैं भाई, तीन फिल्टर लगा करके हमारी दो स्टेट बनती हैं। सिंपल जी है ये बात, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही समझने की है और आसान भी है, ऐसी कोई बात नहीं। तो राहुल, अब क्या है मैं ही कि, बोलती रहती हूँ, राहुल तो कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ बोल, कोई और भी नहीं बोल रहा, कोई भी, नौ बंदे हैं इस समय, कोई बोल नहीं रहे। कौन कौन है नौ बंदे में देख लो जरा। यशपाल जी हैं, स्वर्णप्रीत हैं, और राहुल, प्राची उर्वशी, भी कैमरा बंद करके बैठी है। और कहाँ गई प्राची? इंदु हाँ शर्मा। जी। हाँ जी। मैं भी सब कुछ सुन रही हूँ, लेकिन वो ना किचन के काम करते करते सुन रही हूँ। कोई तो बात नहीं, अब कोई मैंने बात कैमरा ऑन करके अब बात करी है, ये टाइम भी ऐसा है ना काम वाला, नहीं। तो फिर हाँ, देखो किचन में हूँ एप्रन पहन के खड़ी हूँ। गुड सुदेश गुड। मैम, आप सेशन लो, मेरा खुला हुआ है। मेरा खुला हुआ है, जरा मेरे गेस्ट आए हैं, आप सेशन लो इतने। अब आप ही छोड़ के जा रहे हो, हैं? क्या करूं? तो 10 मिनट चलिए, का, ठीक है। हाँ ठीक है जी। तो आपने अभी देखा कि भी तीन फिल्टर कैसे लगते हैं, सबको क्लियर हो रहा है ना। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज कैसे करें सिचुएशन को, है। चेंज कैसे करते हैं, चेंज करने का तरीका है विजुअलाइजेशन का। जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ये जो हमारा माइंड है, ये कहते हैं गूगल सर्च इंजन है। इसमें आप जो भी समस्या, जो भी लिखोगे, तो आपको उसका सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको सोल्यूशन मिलता है। अभी कोई भी क्वेश्चन आप डाल दो अपने माइंड को, थोड़ा सा आंखें बंद करके, और थोड़ा सा आंखें बंद करते ही ना हम इनर साइड में जाने लगते हैं, थोड़ा श्वासों पे ध्यान लेते हैं, तो और थोड़ा रिलैक्स होने लगते हैं। ये बड़ा साइंटिफिक चलती है बातें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दो कि भी मुझे ना ये काम करना है, कोई भी काम भी कैसे करूं, इसमें कैसे मैं स्टेप वाइज चलूं, तो आपको तरीका मिल जाएगा। अगर आप कोई भी, आप मान लो पैसे, मनी की बात डालते हो कि मुझे तो 20 लाख कमाना है, तो अब 20 लाख कमाने का तरीका बताओ भाई। थोड़ी देर ध्यान से सोचोगे, यहीं से आइडियाज आने लगेंगे। तो ये जो आपका ब्रेन है, नियोकॉर्टेक्स जो ब्रेन है, जहाँ पे थोड़ा सा भी आप माइंड लगाते हो, सर्च इंजन में जैसे चीजें ढूंढते हो, अगर आप यहाँ ढूंढोगे, तो उसका भी उपाय मिलना शुरू हो जाता है। अपने अंदर ही सब कुछ है, आप देखोगे। तो अगर अब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, फीलिंग नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग आती है। और सेम टाइम भगवान से आप पूछते हो कि मैं इतना ब्लेस्ड हूँ, मेरी तो जान जा सकती थी, पैरालिसिस हो सकता था, टांगे कट सकती थी, मैं बच गई। इमोशन ऐसे भी क्रिएट हो सकते हैं, दूसरे इमोशन नेगेटिव क्रिएट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी क्रिएट हो सकते हैं। तो उसमें हम थैंकफुल होंगे कि थैंकफुल, थैंक यू गॉड, आपने मुझे बचा दिया, बजाय इसके कि नेगेटिव के भी ये क्या हो गया। तो इस तरह से हमारा जो स्टेट है, वो हम अपने आप अपने इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो बुद्धि है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो काम करता है, वहां से आपको आंसर भी मिलते हैं, और आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है, ये मेनली आप देखोगे तीन एरियाज में ही मिलेंगी। आपकी एरिया का टाइम लाइन हम कहें तो तीन टाइम लाइन में मिलती हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। पास्ट में कौन सी प्रॉब्लम है, पास्ट में यदि आपका पास्ट, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट को यदि हम तोड़ के लिखे प्रीसेंट, यानी जो पहले हमने भेजा है वही आज हमारा प्रेजेंट बना हुआ है, जो हमने पास्ट में जो काम किए उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रेजेंट बना हुआ है।
और फ्यूचर जो आज हम करेंगे उससे फ्यूचर बन रहा है। तो पास्ट तो बीत गया, वो तो किसी के बस में है नहीं, उसको तो प्रिपेयर कर सकते हो बस। और प्रेजेंट को एम्पावर कर सकते हो, और प्रेजेंट एम्पावर है तो फ्यूचर अपने आप ही पावरफुल हो जाएगा। पांचों एरियाज में आप ये भी बात देख सकते हो। यदि किसी ने पहले जंक फूड खाया, फास्ट फूड खाया है, तो जरूर उसके कोई न कोई शरीर में हेल्थ का इशू आएगा, वेट भी बढ़ सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है। और यदि रिलेशनशिप में उसने ढंग से टाइम नहीं दिया है, रिलेशन को नहीं समझा है एक दूसरे को, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही अगर मनी को लेकर काम नहीं किया है, ठीक से डिसीजन नहीं दिया है, तो उसमें मनी की प्रॉब्लम भी आज झेलने को मिल सकती है। तो कोई भी चीज जो हमने प्रायोरिटी से नहीं की पास्ट में, तो प्रेजेंट में उसमें इशू आएगा। यदि हम प्रायोरिटी दे करके, इंपॉर्टेंस दे करके किसी भी एरिया में काम करते हैं, तो उसी तरह से हमारा प्रेजेंट बन जाता है। प्रेजेंट कम्स फ्रॉम द पास्ट ओनली। तो आज हम एक टेक्निक करने का सोच रहे हैं, टेक्निक कराते हूँ आज मैं, क्योंकि कई दिन से हम पढ़ रहे हैं और टेक्निक के बारे में हमने ढंग से टेक्निक नहीं की है। कोई भी फिल्टर बने, कोई भी हम अपनी स्टेट को चेंज करना चाहें, तो एनएलपी की जो टेक्निक्स हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो आज मैं एक टेक्निक कराने वाली हूँ। सभी एक तो सामने आ जाए, कौन कौन है टेक्निक करने के लिए। कुसुम मैडम भी नहीं है इस समय पे। तो टेक्निक जो है बहुत अच्छी टेक्निक है, शावर टेक्निक, वो हम करेंगे। लेते हैं, या तो आई थिंक राहुल भी नहीं है और किसी मैम भी नहीं है। हम्म। टेक्निक में थोड़ा सा आपको ध्यान से बैठना पड़ेगा मेडिटेशन में। हम्म। तो उस हिसाब से आप अपना सिचुएशन बना लें। आ जाएं सभी। ये कुसुम और राहुल कहाँ हैं? हम्म। चलिए, आज हम थोड़ा हम स्टेट चेंज करने के लिए अपनी एक टेक्निक करने वाले हैं, तो उसमें आप आएंगे। चलिए सीधे बैठेंगे सभी। फाउंटेन टेक्निक फॉर रिसोर्सफुल स्टेट। आज हमने बात की अनरिसोर्सफुल और रिसोर्सफुल स्टेट की। तो रिसोर्सफुल स्टेट बनाने के लिए हम एक टेक्निक में चलते हैं। एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है। थोड़ा सा इसको समझ के फिर हम इसमें बैठेंगे। और इसमें पहले हम देखो सीधा बैठेंगे। अब मैं श्वासों पे ध्यान देने को बोलूंगी, और फिर मैं आपको एक विजुअलाइजेशन कराऊंगी एक प्यारे से गार्डन का। और गार्डन में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको विजुअलाइजेशन होगा एक फाउंटेन का। और चारों तरफ वातावरण है, बहुत सुंदर गार्डन, फ्लावर्स हैं, और बहुत अच्छा एक सीन है वहां पर। आप भी बहुत अच्छी कंडीशन में हो, बहुत ही एनर्जेटिक हो, रिसोर्सफुल हो। और वहां पे जो फाउंटेन है वो भी मैजिकल फाउंटेन है। जो भी कोई उसमें स्नान करता है तो उसके सारे रोग शोक और सारी नेगेटिविटी चली जाती है। ऐसा एक फाउंटेन को हम विजुअलाइज करते हैं। और जैसे जैसे उसमें हम भीगते हैं पानी से, वो पानी किस तरह से हमारे एक सेल में से होता हुआ उसको सबको धो डालता है। तो आज आपने ये भी सोच लेना है कि यदि किसी को कोई इशू है वास्तव में, किसी भी एरिया में है, कुछ भी है, क्योंकि सारा स्टेट तो यहाँ बन रहा है, अपने ब्रेन में बन रहा है। तो आप यहाँ से ही उस एक एक नेगेटिविटी को निकालना शुरू करेंगे। अगर हेल्थ हेल्थ का इशू है तो वो हेल्थ के इशू को भी आप धो डाल के निकाल दोगे। रिलेशनशिप में इशू है तो उसको भी निकाल दोगे। और आपके मन में कोई भी स्टक कंडीशन है उसको भी आप आज निकाल दोगे। तो आज अभी आप बैठेंगे सभी बहुत सीधे होकर के, ध्यान से एक विजुअलाइजेशन की थोड़ा सा टाइम निकाले। 5-10 मिनट की टेक्निक है तो ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए अपना टाइम निकालें, बैठे। क्योंकि जब तक फील नहीं करेंगे तो उस चीज का आपको महत्व नहीं पता चलेगा। सीधे बैठ जाए बिल्कुल।
मैं यहाँ से हटा देती हूँ। हाँ, आप सब सीधे बैठे और सिट स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट। इमेजिन करें कि आप बहुत सुंदर प्यारे से गार्डन में बैठ करके ध्यान कर रहे हो। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। लंबे गहरे सांस, हवा का आनंद ले रहे हो। बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। आपके चारों तरफ एक जबरदस्त एनर्जी है और आपने बहुत सुंदर कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए हैं और यू आर फीलिंग वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। इसी अवस्था में आप बैठे रहें थोड़ी देर शांति से। फील गुड, फील हैप्पीनेस। और जैसे जैसे मैं 10 से 1 गिनूं, आप माइंड की डीपर स्टेट में जाते जाएंगे। सीधे होके बैठे, चेहरे पर मुस्कुराहट। 10, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट, शांत और एकदम शांत। 9, जैसे जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो, आप और भी ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हो। 8, अपने माइंड की डीपर स्टेट में जा रहे हो। धीरे धीरे आपका शरीर शिथिल हो रहा है। 7, पहले से भी ज्यादा गहरी अवस्था में जा रहे हो। शांत। 6, you are getting more and more relaxed, peaceful, शांत। 5, और भी ज्यादा गहराई में जा रहे हो। अंतर मन की गहराई में उतर रहे हो। 4, एकदम शांत शिथिल, शरीर एकदम रिलैक्स। 3, वेरी काम, डीप स्टेट, गहराई स्टेट। 2, पूरी तरह से शांत। एंड 1, आप मन की आंखों से अपने सामने एक गोल्डन दरवाजा देख रहे हो। इमेजिन करें कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा है। बहुत सुंदर, ब्राइट गोल्डन। आप सबकॉन्शियस की गहरी स्टेट में हो और वहां से आपको बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। और उस गेट में जब अंदर जाते हो, बहुत सुंदर सा आपको एक फाउंटेन दिखाई देता है। फवारा, मैजिकल फवारा है, जादुई। जब आप इसमें डुबकी लगाते हो, इसके पानी के पास जब जाते हो, भीगते हो, फुली चार्ज हो जाते हो। यू फील कंप्लीटली रिसोर्सफुल। आपकी स्टेट रिसोर्सफुल हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। इस मैजिकल फाउंटेन के पास जाते ही आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। जैसे जैसे आप पास में जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, फाउंटेन के चारों तरफ एक छोटा सा पोंड सा बना हुआ है। उसके अंदर जब जा रहे हो तो आप अपनी जो अनरिसोर्सफुल स्टेट है उसको छोड़ रहे हो। वो सब जा रही है और आप जैसे ही वहां गए, आपकी फीलिंग एकदम पॉजिटिव हो गई है और आपके अंदर खुशी की लहर दौड़ रही है। एकदम खुशी की लहर को दौड़ता हुआ देखें। बॉडी के अंदर खुशियां ही खुशियां हैं, एक एक सेल खुश हो रही है। और जब आप फाउंटेन के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हो, फाउंटेन का पानी आपके ऊपर से आपको भिगो रहा है, एक एक सेल के अंदर जा रहा है। मैजिक की तरह एक एक सेल चार्ज हो रही है। कल्पना कीजिए एक एक सेल की। बॉडी सेल से बनी हुई है, छोटी छोटी सेल, छोटी छोटी सेल, एक एक सेल में पानी जा रहा है और गेटिंग रिचार्ज, फुली रिचार्ज हो रही है बॉडी। आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। आप एक जैसे बचपन में सुंदर सा शरीर भगवान से मिला था, वैसा ही शरीर महसूस कर रहे हो।
वही चमक, वही सॉफ्टनेस, वही कोमल, वही मृदुता आपके पूरे शरीर में फील हो रही है। और ये फाउंटेन आपको पूरा हील कर रहा है। एक एक बॉडी में आपके सारे विटामिन पूरे हो रहे हैं, आपके अंदर कैल्शियम पूरा हो रहा है, और आप फुली रिचार्ज हो रहे हो। ये फाउंटेन का पानी उसी तरह से आपको धो रहा है जैसे आप साबुन लगाकर नहाते वक्त धोते हो। शरीर की बीमारी, थकावट, रुकावट, नेगेटिव एनर्जी सब धुलती जा रही है। जैसे साबुन से झाग निकलता है और वो झाग बन के जब पानी में बह रहा है, आप देखो कोशिकाओं की दबी हुई सारी नेगेटिविटी निकल रही है, सारी स्टोर नेगेटिव मेमोरीज निकल रही हैं, माइंड के अंदर की स्टोर सारे चैलेंजेस, सारे नेगेटिव, सारा आपका जो भी कमियां हैं सब धुलती जा रही हैं। एवरीथिंग इज गेटिंग रिचार्ज्ड। अब आप पाँव के नीचे देखो, झाग ही झाग दिखाई दे रहे हैं, और वो झाग बह के जा रहे हैं और अदृश्य हो गए हैं। अब बिल्कुल क्लीन वाटर आप देख रहे हो, आपकी बॉडी पूरी तरह प्योरीफाई हो चुकी है, सर से चोटी तक। अब जो पानी गिर रहा है तो बहुत क्लीन वाटर निकल रहा है। सारी सेल्स आपकी रिजुवेनेट हो चुकी हैं, पूरी एनर्जी हाईएस्ट लेवल की एनर्जी हो चुकी है। हाईएस्ट लेवल की एनर्जी, फील दिस एनर्जी, फील दिस जॉय, फील द हैप्पीनेस, फील द एनर्जी, फील द एक्साइटमेंट। और आपके सारे ऑर्गन रीजनरेट हो चुके हैं, आपके बालों की जड़ें मजबूत हो रही हैं, बाल घने काले हो रहे हैं, आप देख रहे हो चेहरे पर रौनक आ रही है, आपके अंदर के टिश्यू रिन्यू हो रहे हैं, हार्ट में पहले से ज्यादा शक्ति आ चुकी है, हड्डियां मजबूत हो चुकी हैं, आप देख रहे हो आपकी ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, आपके सारी तरह से रिसोर्सफुलनेस आ रही है, और माइंड प्योरीफाई हो चुका है। एक एक थॉट इतना पवित्र हो चुका है, इतना शांत हो चुका है, और इतना रिसोर्सफुल, आप बड़े बड़े डिसीजन लेने के काबिल समझने लगे हो अपने आप को। और पूरी पावर महसूस हो रही है, बॉडी रिन्यू हो रही है, रिचार्ज हो रही है। दोनों मुट्ठियां बंद करके फील करें इस हैप्पीनेस को, इस पावर को, और इस एनर्जी को, और अपने हृदय के अंदर महसूस करें वो पावर, आपकी भुजाओं के अंदर महसूस करें, पैशन को महसूस करें, एक्साइटमेंट को महसूस करें, जुनून को महसूस करें, और एक लंबी गहरी सांस भरें। महसूस करें कि आपकी सांसों में पूरी एनर्जी है, प्योरिटी है, आप गहरा श्वास ले पा रहे हो, और ये श्वास आपकी बॉडी के एक एक अंग में जा रहा है। फील दिस, फील दिस। आपकी एक एक नस, आपकी छोटी बड़ी आंतें सब ऊर्जा से भर चुकी हैं। अब अपना दायां हाथ अपने हृदय पे रखें और फील करें, बिलीव करें, विश्वास करें, आपका हार्ट महसूस कर रहा है इस स्टेट को। आपके हृदय से फीलिंग आ रही है कि अब तो मैं ये कर ही लूंगा, अब तो कोई चैलेंज नहीं, अब मैं सारे चैलेंज ठीक कर सकता हूँ। बीमारी का चैलेंज, कोई तकलीफ का चैलेंज, कोई बिजनेस का चैलेंज, सब मैं कर सकता हूँ। अपनी पावर को फील करें, अपने सारे चैलेंज को आप दूर कर सकते हो। और आप देख रहे हो आपका फ्यूचर, आपका ब्राइट फ्यूचर आपके समक्ष है, और उस समक्ष ब्राइट फ्यूचर को देख रहे हो, और आप देख रहे हो आप फ्यूचर में बहुत कुछ अचीवमेंट कर रहे हो। जो चाहते हो वो मिल रहा है, आपके हृदय में फील हो रहा है कि अब मैं कर सकता हूँ। आई एम अनस्टॉपेबल, आई हैव द पावर। अब मेरे अंदर पावर है। आई एम बोर्न टू विन, मैं पैदा ही हुआ हूँ जीतने के लिए। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, और आप अपने आप को महसूस करो, पहचान लिया है अपने आप को। आपने, हृदय आपका कह रहा है कि हाँ, आई फील दिस, आई कैन डू दिस, आई एम पैशनेट, आई एम पावरफुल, आई एम ब्लिसफुल। और सारे रिसोर्सेज आपके अंदर हैं, आप सारे इमेजेस देख रहे हो, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आप अपने फ्यूचर के अंदर देख रहे हो, आप पर कहानियां लिखी जा रही हैं, आप रोल मॉडल बने हुए हो, लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। फील दिस, फील दिस। आपने अपने जीवन को सफल किया है, आपको वो ब्राइट फ्यूचर, आपको एक मैग्नेटिक फ्यूचर दिख रहा है, आप मैग्नेट बन चुके हो। आपके पास लोग अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, आपसे लोग जानना चाहते हैं, आपकी सफलता की कहानियां सुनना चाहते हैं। वाह, फील दिस एनर्जी, फील दिस एनर्जी।
आपके सभी रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, एंड यू आर फीलिंग ग्रेट, यू आर फीलिंग ऑसम, यू आर फीलिंग माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, अमेजिंग। धीरे धीरे आप देख सकते हो आपकी सेहत अच्छी हो रही है, और आपके अंदर जैसे जैसे आप बड़ी उम्र में जा रहे हो फिर भी आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आपके चेहरे पर वो चमक है। और फ्यूचर में आप बोर्ड लगे हुए देख रहे हो अपने नाम के, यू आर ऑसम। बहुत बड़ा रोल आप कर पा रहे हो, आपके सामने सभी समस्याएं छोटी हैं, अब आप सबसे बड़े हो, आपका कद सभी समस्याओं से बड़ा है, आपके नाम के होर्डिंग्स लग रहे हैं, अब पूरे संसार में आपका यशगान हो रहा है, और आपको बहुत तरह के अवार्ड मिल रहे हैं। आपने जीत लिया है ये जीवन, इस जीवन में बहुत जीत पाई है। इमेजिन कीजिए, ये आपकी जो भी जीत है आपकी थर्ड आई पर स्टोर हो रही है, आपकी मस्तक के मध्य में, आपकी तीसरी आंख पर ये स्टोर होती जा रही है। और इसको हो जाने दीजिए, सारी एनर्जी को, सारी मेमोरीज को, ब्राइट फ्यूचर को अपने अंदर स्टोर कर लें, अपनी थर्ड आई से अपने ब्रेन के अंदर जाने दें, ब्रेन के एक एक न्यूरॉन्स को बता दें, यू आर रिसोर्सफुल, यू आर रिसोर्सफुल। ये जीवन बहुत शानदार है, प्रॉब्लम सब बहुत छोटी हैं, यू आर ग्रेट, यू आर माइंड ब्लोइंग। और अब आप दोनों हाथों को जोड़ लें और माता पिता को आभार करें, अपने माता पिता को याद करें, उनके चेहरे को, उनके स्माइल को, जो आपको देखकर खुश हो रहे हैं, उनको थैंक यू बोल दें कि माँ, थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे इस लायक बनाया माँ। अपने पिता को थैंक यू बोल दें, अपने गुरुजनों को थैंक यू कहते हैं, भगवान को थैंक यू बोलें, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सबका धन्यवाद करें, मन ही मन सबका धन्यवाद करें, शरीर का धन्यवाद करें, आत्मा का धन्यवाद करें, गुरुओं का, धर्म गुरुओं का, सबका धन्यवाद, दृश्य अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद। और अब धीरे धीरे शांत होते जाए, कुछ देर के लिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए फील करें इस एनर्जी को। दोनों हाथों को आपस में रब करें, दोनों हाथों को आपस में रख दें, और गरम गरम हथेली आंखों पे रख लें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, और फील द पावर, कि आज हमने जो रिसोर्सफुल स्टेट क्रिएट की है, इसे फील करें। और इस रिसोर्सफुल स्टेट में आप जो कुछ भी करते हो अच्छा करते हो। आज आपका एक होमवर्क रहेगा, आज आपने अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो, जो भी गोल बनाना चाहते हो, उसे लिखेंगे पांचों एरियाज में, और जो टॉप का गोल है उसको सबसे ऊपर कर लेंगे। फिर उसके लिए जो एक्शन लेना है उसे लिखेंगे। आप अपने रिसोर्सफुल स्टेट के साथ अपने गोल को पूरा करने के लिए एक्शन बनाएंगे, और आज से ही एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। आज शाम को समय पे सोएं और महसूस करें आज जो आपने विजुअलाइजेशन किया है, इंटीग्रेशन टेक्निक है ये, आपने अपनी सारी अनरिसोर्सफुल स्टेट को अपने अंदर से निकाल दिया है, और आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में आ गए हो। इस स्टेट को बना के रखना है, जब भी कभी दोबारा जरूरत पड़े इसी स्टेट को दोबारा बना सकते हो। बहुत आसान है, एक फाउंटेन विजुअलाइज करना और अपनी नेगेटिविटी को धो डालना। इट्स ग्रेट, इट्स ऑसम। चलिए धीरे धीरे अपनी स्टेट में, नेचुरल स्टेट में आए, और अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो जरूर करें। स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। हम्म
कैसा लगा, कोई बताएगा किस किस ने किया है? राहुल, आप कर रहे थे तो कैसा जी आपको मैम, लगा? मन भटकता है लेकिन। मन भटक रहा था? जी। ओके, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। मन को रोकना है, भटकना नहीं। ये विजुअलाइजेशन में यही है, आपने लॉजिक नहीं लगाना होता, आपने एक अच्छे सीन की कल्पना करनी है। और उसमें आप जब जाते हो, हमने जैसे नींबू का एग्जाम्पल लिया, एक नींबू, हमने हमने सच में नींबू को नहीं निचोड़ा था, फिर भी सलाइवा निकला, एक जी सिर्फ मैम। कल्पना मात्र से। ये वही चीज है, जब हम एक अच्छे दृश्य की कल्पना भी करते हैं तो माइंड में चेंज आता है, हमारी स्टेट बदलती है। इसके लिए जरूरी है। कोई बात नहीं, अभी आप करने लगे हो, धीरे धीरे जो है इस चीज में हम बहुत सारी टेक्निक्स करेंगे तो हम उस स्टेट को पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको ज्यादा नेगेटिव भी नहीं लेना है, पर इसमें हमने आना है। ठीक है, यू आर ठीक। पावरफुल, यू आर ग्रेट। सभी बहुत बड़ी पावर लेके आए हैं इस ईश्वर से, उसको हमने पहचानना है। ठीक है, चलिए, और कोई बताएगा? कुसुम जी जी तो बहुत। है नहीं, ये गुड़िया घूम रही है यहाँ पर। हेलो। हेलो, हाँ जी, प्राची। जी हाँ। हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगा, और तुमने स्टार्टिंग में किया, थोड़ा मैं कर पाई? हो गई थी हाँ। तो इट्स रियली गुड वेरी गुड, एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा। चलिए, तो आज आज अपने होमवर्क यही करना है, अपना गोल लिखना है, और अपने रिसोर्सफुल स्टेट में रहते हुए उस गोल के पूरा करने के लिए क्या एक्शन लोगे वो भी आप अपने आप लिखोगे। आपका चाहे आप छोटा गोल लिखें चाहे बड़ा लिखें, यानी 3 मंथ का गोल, 6 मंथ का गोल, 1 साल का गोल आप बना सकते हो कि आपने क्या करना है, और फिर उसके लिए खूब एक्शन लेकर के फिर हम काम करते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। हाँ जी। और गुड कल, नाइट। कल का मैं बता दूंगी आपको, मुझे कहीं जाना भी पड़ सकता है तो मैं मैसेज दे दूंगी ग्रुप में। अगर नहीं करा पाई तो मैं जरूर दूंगी, नहीं तो मेरा उसी टाइम पे हम करेंगे। ठीक है। अगर नहीं आओ तो कल रिकॉर्डिंग दे देना। अ, नहीं, आज की रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, कल जो करेंगे उसी की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना। नहीं, पहली वो दो, लास्ट 3 डेज के कहाँ है रिकॉर्डिंग? नहीं मैंने 2 दिन की डाल दी है उसमें, अच्छा। ग्रुप, हाँ ग्रुप में डाल दी है। आज की भी डल जाएगी, ये तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भला हो, शुभ हो, सब कुछ जो भी आप चाहते हैं जीवन में प्राप्ति करें। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।